तो दोस्तों, घूमते घामते हम आ पहुंचे हैं बनारस। और ये है बनारस का अहिल्याबाई घाट। यह आज से करीब 250 साल पहले मराठा साम्राज्य की कमान संभालने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। वैसे तो यह नाम यहाँ के कई घाटों, स्मारकों और दीवारों पर चस्पा है और हाल ही में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी अहिल्याबाई की एक भव्य मूर्ति लगाई गई है। फिर भी अगर आप सोच रहे होंगे कि मराठा महारानी का बनारस से क्या सरोकार, तो समझिए कि आपको बनारस के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। आपको बताते चलें कि यह रानी नहीं होती तो शायद आप आज का बनारस नहीं देख पाते और इन घाटों पर भक्तों, संतों और पर्यटकों का यह जमावड़ा भी नहीं होता। वैसे तो दुनिया की प्राचीनतम नगरी और भगवान शिव की स्थली कही जाने वाली काशी का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन बीते 1000 साल में ही यह अनेकों बार तोड़ी फोड़ी और उजाड़ी गई। अगर वक्त ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया होता तो आज यहाँ हिंदू मंदिरों और सनातनी संस्कृति का नामो निशान तक नहीं मिलता। वो महारानी अहिल्या ही थीं, जिन्होंने न केवल बनारस के प्राचीन मंदिरों और कई घाटों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया, बल्कि उस लगन, समर्पण और भव्यता के साथ किया कि उसके प्रमाण आज भी यहाँ जीवंत हो उठते हैं। महारानी अहिल्या को यहाँ जिस सबसे बड़े काम के लिए जाना जाता है वह है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। इसके अलावा इन्होंने यहाँ कई घाटों, मंदिरों, गुरुकुलों और धर्मशालाओं का भी निर्माण करवाया, जिनसे प्रभावित होकर आगे कई राजे रजवाड़ों ने काशी के पुनर्विकास में अपना योगदान देना शुरू किया और इसका यह रूप निखर कर सामने आया। ऐतिहासिक किताबें, लेख और साक्ष्य बताते हैं कि बीते 1000 साल में खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों के आने के बाद से बनारस पर कई बड़े हमले हुए। किताबों में कम से कम 3 बार तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने का जिक्र मिलता है। मुगल शासक औरंगजेब के जीवन काल में ही उस पर फारसी में लिखी गई किताब मासिर-ए-आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। करीब 5 महीने के बाद यानी 2 सितंबर 1669 के बीच मंदिर पर कई बार हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। उससे पहले भी जौनपुर की सुल्ताना ने मंदिर पर हमला किया था। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के बनारस पर हमले में तो 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का जिक्र मिलता है। औरंगजेब ने तो न सिर्फ बाबा विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था, बल्कि उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण भी करवाया। बनारस के कई घाटों पर भी मस्जिदें बनाई गईं। उस समय हिंदुओं पर कई तरह की बंदिशें लगा दी गईं। यहाँ तक कि काशी में तीर्थ यात्रा करना जान जोखिम लेने के बराबर था। कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भी लिखा है कि 18वीं सदी के आगमन तक बनारस इस कदर उजाड़ हो चला था कि इसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह कभी हिंदू आस्था का केंद्र रहा होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहां मुगलिया शासन का ताप कम होने लगा, वहीं भारत के राजनीतिक क्षितिज पर मराठा साम्राज्य का सूरज चढ़ने लगा था। पेशवा बाजीराव सहित कई मराठों के दिल्ली और बंगाल तक फतह कर लेने के बाद पहली बार काशी इन शासकों की निगाह में आया। तब तक अंग्रेजी सत्ता भी भारत में पैर जमाने लगी थी। पहली बार पेशवा बाजीराव ने ही बनारस के पुनरुद्धार की शुरुआत की। उसके बाद का 250 साल का इतिहास बनारस के पुनर्विकास का ही इतिहास है। पेशवा, होलकर, सिंधिया, मराठा सहित ज्यादातर राजेवाड़ों ने अपने शासनकाल में बनारस में कुछ न कुछ बनवाया, लेकिन इसे बनारस का पुनर्निर्माण कहिए या पुनर्जागरण, सन 1767 से 95 के बीच इंदौर के होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। 28 साल के शासनकाल में उन्होंने पूरे देश में खासकर उत्तर भारत के धार्मिक तीर्थस्थलों पर मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाब और सड़कों के निर्माण का जो भगीरथ प्रयास किया, वह विरले ही कहीं और दिखता है। महारानी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रण लिया और इसमें तन मन धन से जुट गईं। कहते हैं कि 3 साल के भीतर ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। रानी अहिल्याबाई ने शास्त्र सम्मत तरीके से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। इस कार्य ने देश के दूसरे कई राजाओं को भी इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बनारस के घाटों को खरीदने और उन पर मंदिरों, धर्मशालाओं का निर्माण शुरू कर दिया।
पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने तो काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोना मढ़वाया था। 17वीं शताब्दी के अंत में अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट पर मणिकर्णिका नामक कुंड बनवाया था, जिससे इस घाट का नामकरण हुआ। साथ ही दंडपाणीश्वर का पूर्व मुखी शिखर मंदिर का भी निर्माण करवाया। अहिल्याबाई एक सफल शासक और कूटनीतिज्ञ थीं। इतिहासकारों की माने तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और मंदिरों के प्रति उनके श्रद्धा भाव के चलते उन्हें संत भी कहा जाने लगा था। रानी के इन कार्यों का बनारस पर यह असर हुआ कि इसने न सिर्फ इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर दिया, बल्कि राजे रजवाड़े ही नहीं रईस हिंदुओं को भी प्रेरित किया कि वे इस नगर के विकास में अपना योगदान दें। आज हम बनारस में जितने भी घाट देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश किसी न किसी राजा, जागीरदार या सामंत की ओर से बनवाया गया। बाद में कुछ राजाओं ने एक दूसरे से घाट खरीदकर उन्हें और सुंदर और सुसज्जित किया। आज भी वे ही इन घाटों के संरक्षक या मालिक कहे जाते हैं। इनमें मराठा, सिंधिया, होलकर, पेशवा तो हैं ही, राजस्थान से लेकर बंगाल के शासकों का नाम भी शामिल है। ब्रिटिश काल में भी इन घाटों को कोई न कोई देसी संरक्षक मिलता रहा। आजादी के बाद सरकारों ने भी इन घाटों के विकास पर ध्यान दिया। इन प्रयासों का ही नतीजा रहा कि आज बनारस के घाट केवल नदी का तट न होकर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बन गए हैं। करीब 4 मील की लंबाई में फैले 84 घाटों पर रोजाना श्रद्धालुओं, साधु संतों और पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे